पूजा दीदी, आपके अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। आपने मुझे कितनी कॉल्स की, आपकी वजह से मेरी और राज के बीच में लड़ाई भी हो गई। राज ने कहा कि तुम्हारी बहन को क्या मुसीबत पड़ गई है जो इतना फोन कर रही है। वो तो मैंने राज को बताया नहीं कि पूजा दीदी को रिया से मिलना है। अगर मैं रिया का नाम ले रही हूँ तो बहुत गुस्सा होते, आग भगोला हो जाते। उनको रिया बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो रिया की हरकतों को जानती है ना, कि हम दोनों की बेइज्जती करने का एक मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देती। ऐसी होती है बहनें। आप ही को पता नहीं कौन सी मोहब्बत आती रहती है। रिया से मिलने जाना है, तुम कैसी बातें कर रही हो? रिया कोई अजनबी थोड़ी ना है, हमारी छोटी बहन है। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके देख के आए कि हमारी छोटी बहन रिया किस हाल में है। अपनी जगह तुम भी गलत नहीं हो, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरी भी इंसल्ट होगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि रिया हम सबकी इंसल्ट करे। आप क्यों इस बात को नहीं मानती कि रिया हमसे मिलना नहीं चाहती? आप ही कहते थे शहर चलो शहर चलो। देख लीजिएगा, रिया हमारी इंसल्ट करेगी। हो सकता है वो हमें पहचानने से इनकार ही कर दे, फिर क्या करेंगी आप? हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो हमें रिया का रवैया समझ में ना आए। इतना समझ में आता है कि रिया हमसे मिलना नहीं चाहती, उसको हमसे मिलने में इंसल्ट फील होती है। प्रिया, अगर रिया हमारी इंसल्ट कर दे तो क्या है, तुम दिल अपना बड़ा कर लो। तुम समझ लेना छोटी बहन है, उससे भूल हो गई। खून के रिश्तों को आसानी से भूलना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ रिया की जब से बड़े घर में शादी हुई है वो हम दोनों को अपने सामने कुछ नहीं समझती, पर मैं क्या करूँ? मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करती हूँ पर मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है हम तीनों बहनें हैं, हम तीनों बहनों को मिलजुल के रहना है। तीनों बहनों को दुनिया में एक दूसरे के अलावा है ही कौन? पूजा दीदी, मैं से आपकी जिद के आगे हार गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैं आखिरी बार रिया के घर जा रही हूँ। अगर रिया ने हमारी इंसल्ट की ना तो मैं आइंदा कभी उसको मुंह भी नहीं देखूंगी और आपकी बातों में भी नहीं आऊंगी। चलिए, मैंने रात से झूठ बोला है। मैंने कहा है कि मैं आपके घर जा रही हूँ आपके पास रुकने के लिए, लेकिन दी मैं 1-2 दिन से नहीं रुक सकती। घर पे मेरे बच्चे भी हैं। राज ने मुझसे कहा है कि 1-2 दिन तो बच्चों को संभाल लेंगे, लेकिन राज के अपने भी काम होते हैं। मैं सिर्फ आपकी वजह से रिया के यहाँ जा रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। मन तो मेरा बच्चों में ही लगा रहेगा। मेरे लिए अपने बच्चे छोड़ के आना कौन सा आसान है। दिल में पत्थर रख के आई हूँ सिर्फ छोटी बहन के लिए। देख तो लें किस हाल में है। 6 महीने बीत गए, उसको चेहरा तक नहीं देखा। मैं उसको फोन करने की कोशिश भी की पर उसने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। सोचा उसकी आवाज सुन लूंगी, पता चल जाएगा कि वो अपने घर में खुश है भी या नहीं। रह दीजिए दी, वो आपका फोन उठा ही ना ले। उसकी शादी है, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, वो हमारी कॉल भी रिसीव नहीं करती। हमें तो ऐसा समझते हैं जैसे हम कोई गिरे पड़े। दी, गरीब होना कोई पाप है क्या? रिया तो अपनी मर्जी से शादी की है। हमारी शादी मम्मी पापा ने करवाई थी। उन्होंने जहाँ कहा हमने चुपचाप हाँ कर दी और शादी कर ली। दी, अचानक से मौसम को क्या हो गया? तेज आंधी चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बारिश होगी। दी, प्रिया जल्दी कर, हमारे पास तो छाता भी नहीं है, हम दोनों भीग जाएंगे। अगर हम दोनों भीग गए तो रिया हमारी और ज्यादा इंसल्ट करेगी, उसका घर गंदा हो जाएगा। तो सोचो कितनी बातें बनाएगी वो हम पे। ये अचानक से मौसम को हो क्या गया? अभी तो मौसम बिल्कुल सही था। रिया में जल्दी पहुंचना चाहिए इससे पहले कि बारिश हो जाए और रिया के घर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ऊपर से बस वाले ने हमें कितने दूर उतार दिया, कितना पैदल चलना पड़ेगा। बस वाले भाई से मैंने कितना कहा था कि थोड़े आगे छोड़ दो, पर उसने कहा कि वो हमारा स्टॉप है, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। दी, मेरी बात मानो तो यहाँ से वापस लौट चलते हैं। बहुत तेज बारिश होने वाली है, हम दोनों भीग जाएंगे। बिजली भी कड़क रही है, आंधी भी आ रही है, बारिश तो 100% होगी। अगर हम भीग गए तो हमारे पास कपड़े भी नहीं है, हम रात में कैसे गुजारा करेंगे? दी, रिया से मिलने की जिद छोड़ दो। दी, हम दोनों लौट चलते हैं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, हमें दूसरी बस मिल जाएगी। पूजा दीदी, आप खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा दी। प्रिया, मैं क्या बोलूं? मैं तो खुद कश्मोकश में पड़ गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि घर चले या फिर रिया के पास। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि आगे कुआं पीछे खाई। उस वाली सिचुएशन फंस गए हम दोनों। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ रिया के पास ही चलते हैं, अभी बारिश होने में थोड़ा समय बाकी है। ये तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने में भी थोड़ा समय बाकी है? बारिश तो कभी भी हो सकती है। दी, मैं अपना मोबाइल भी लाना भूल गई हूँ। ये मुझ पे कितना गुस्सा करेंगे। जल्दी जल्दी में काम खराब ही होता है। आपने बार बार फोन करके मुझे तंग कर दिया था, मैं अपना बैग ही लाना भूल गई। रात मुझे कॉल करेंगे तो मेरा मोबाइल तो घर पे होगा, वो मुझ पे कितना गुस्सा करेंगे। दी, आपने अचानक से रिया के घर जाने का प्लान कर लिया। हमने कोई शॉपिंग भी नहीं की। कैसी शॉपिंग? दी, हमें कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। अपनी छोटी बहन के यहाँ जा रहे हैं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, बस मुझे रिया से मिलना था। मैंने प्लान किया और हम आ गए। दी, बारिश शुरू हो गई, अब तो हम दोनों भीग जाएंगे। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हम दोनों पूरे भीग गए, अब हम क्या करें? प्रिया, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। रिया हमारी कितनी इंसल्ट करेगी, लेकिन इतने दूर आ गए। अपनी छोटी बहन रिया से मिले बगैर यहाँ से लौट जाना तो बेवकूफ़ी होगी ना। दी, मैं क्या कहूँ, आप सच में पागल हो। आपको रिया कितनी याद सता रही है? दी, एक वो बहन जो हमें पूछना भी पसंद नहीं करती, आप उसको मिलने के लिए इतनी दीवानी हुई जा रही हो, जबकि आप ये बात अच्छे से जानती हो कि वो मिलेगी उसकी हमारी इंसल्ट ही करेगी। उसको नहीं पसंद हमसे मिलना। रिया पहले तो ये बात दबे दबे अल्फाजों में कहती थी, पर तो क्लियर कह दिया कि उसको हमसे मिलना पसंद नहीं है। उसको हमसे मिलने में इंसल्ट भी होती है। दी, तो हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हमें नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, आपकी जिद के आगे मैं हार गई। प्रिया, मैं जानती हूँ कि हमारी इज्जत हमारे अपने हाथ में, पर वो हमारी छोटी बहन है ना, हम उसको यूँ तो नहीं छोड़ सकते ना। प्रिया, सारी पुरानी बातों को भूल जा और गुस्सा थूक दे। देख, रिया का घर आ गया।
रिया मेरी बहन कैसी है तू? ओ हेलो, दूर रह के बात कीजिए और यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? रिया, ये तुम पूजा दीदी से किस तरह बात कर रही हो? पूजा दीदी हमारी बड़ी बहन है और तुम्हारा कोई राइट नहीं है पूजा दीदी की इंसल्ट करने का। मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, वो हमारी माँ समान है। रिया, तुम्हें पता है पूजा दीदी तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी और तुमने इस तरह हमारा वेलकम किया है? ये तक नहीं पूछा कैसी हो? बस कीजिए, ड्रामेबाजी ना अपने पास ही रखिए। एक तो बगैर इन्फॉर्म किए मेरे घर आ गए और मुझे बातें सुना रहे हैं। क्या जरूरत है आने की? रिया, तू हमसे किस तरह बात कर रही है? हम तेरी बहनें हैं, कोई अजनबी थोड़ी ना है। दी बस। पूजा दीदी, मैंने आप दोनों को कितनी बार बता दिया है कि राहुल जी को आपको यहाँ आना पसंद नहीं है, फिर आप लोग यहाँ क्यों आई? तेरी मोहब्बत में रिया, हम तुझसे मिलना चाहते थे, तुझे देखना चाहते थे, तू हमारी छोटी बहन है, हमारी जिम्मेदारी है। रिया, मुझे तो लगा था कि तू इतने दिनों के बाद हम दोनों को देखेगी तो हम दोनों गले लग जाएगी, खूब प्यार करेगी, पर रिया तो बहुत बदल गई है। पूजा दीदी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मुझे तो आप दोनों को अपनी बहनें कहने में शर्म आती है। आप दोनों ने अपना हुलिया देखा है? रिया, तुझे सच में हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगा? तू क्या चाहती है, मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ दीदी, जितनी जल्दी हो सके प्लीज यहाँ से चली जाइए। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है। मैं राहुल को कॉल की थी कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आप दोनों टपक गई। आप दोनों की वजह से मैं अपना प्लान चेंज नहीं करने वाली। कुछ देर में राहुल जी आ जाएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप दोनों भी मेरे घर से चली जाएं। पूजा दीदी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। मुझे लगता है उम्र के साथ साथ आपकी मेमोरी लॉस होती जा रही है। मैं आप दोनों से कभी नहीं मिलना चाहती, आज नहीं कभी नहीं। जितनी जल्दी हो सके ये बात अपने पल्लू से गिरा बांध लीजिए। रिया, आज तूने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो तेरी मोहब्बत में यहाँ आई थी, प्रिया तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर मेरी जिद थी कि प्रिया मेरे साथ चल, और तूने हमारा ऐसा वेलकम किया। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद हम दोनों बहनें कभी तुझे शक्ल नहीं दिखाएंगे। मुझे प्रिया की बात मान लेनी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने वही किया जो प्रिया कहती थी। प्रिया दीदी शुरू से मुझसे जलती हैं, पहले मेरी खूबसूरती से और अब मेरी अमीरी से। लगता है प्रिया दीदी मेरा नया घर देखा और उनके तन बदन में आग लग गई। जब ये जलने के मारे वो यहाँ से चली गई। प्रिया तू ठीक कहती थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखा दी, मुझे पता था कि रिया हमारे साथ ऐसा ही करेगी। दी, अभी भी देर नहीं हुई है, चलिए अब अभी हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। मुझे इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना, इस घर में मुझे सांस ही नहीं आ रही। प्रिया यूँ अचानक जाएंगे तो रिया को बुरा लगेगा, रिया को बुरा लगेगा। हाँ दीदी, कैसी बातें करती हैं आप कभी भी समझ में नहीं आ रहा कि रिया को हमारे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रिया मेरी बहन, जब इतनी दूर आ गए हैं तो एक रात गुजार लेते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। नहीं दी, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी और ना ही आपको यहाँ रुकने दूंगी। प्रिया प्लीज मेरी खातिर मेरी बात मान जा, मैं थोड़ी देर की बात है, इतनी रात में हमें कोई बस भी नहीं मिलेगी, हम भटकते रह जाएंगे। बस रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे ना। मैं इनको क्या बोलूंगी, इनको पता लग जाएगा कि रिया को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये मुझे 4 बातें सुनाएंगे, कहेंगे देखिए अपनी बहन की मोहब्बत, फिर मैं क्या बोलूंगी। प्लीज मेरी बात मान जा, सिर्फ आज की रात गुजार ले, कल तो मैं इनसे कोई भी बहाना बना दूंगी, कह दूंगी बच्चों की और आपकी याद आ रही थी। रिया दीदी, जल्दी से कोई अच्छा खाना बना लीजिए, जो भी आप दोनों को खाना है। मैंने कुक को घर भेज दिया है। रिया, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझी नहीं। ठीक, समझाने की क्या जरूरत है, आपको ना समझ तो नहीं है, कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों पकाऊंगी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। रिया, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर पूजा दीदी की जिद के आगे मैं हार गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था तुम्हारे घर आने का। दी, रहने दीजिए, बहाना मत बनाइए। मैं जानती हूँ कि आप मेरा महल जैसा घर देखना चाहती थी। दी, ज्यादा बहाने मत बनाइए। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही थी, आपको मेरा घर देखना था। अपना सारा मलबा पूजा दीदी कंधों पे मत डालिए। अब आप मेरे किचन में आ ही गई हैं तो कुछ अपने लिए खाने का बना लीजिए, क्योंकि मैंने कुक को छुट्टी दे दी है। आप दोनों जो आ गई हैं, और सुबह जितनी जल्दी हो सके ना मेरे घर से चली जाइएगा। मुझे आप दोनों की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप दोनों से नहीं मिलना चाहती और न ही आप दोनों के साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। आप दोनों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आप दोनों को अच्छा लगता है मुझसे यूँ इंसल्ट करवाना? अच्छा खासा मेरा मूड था, आप दोनों ने आके स्पॉइल कर दिया। काश आप दोनों मेरी बहनें होती ही नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी होती। आज मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मुझे पूजा दीदी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, प्रिया के घर आना ही नहीं चाहिए था। प्रिया तू कहाँ चली गई थी? सारे घर में तुझे ढूंढा और तू अब यहाँ मिली है, क्या हुआ? तुम वहाँ से क्यों चली गई थी? दी, मैं वहाँ से इसलिए चली आई कि मैं रिया की और कड़वी बातें नहीं सुन सकती थी, मुझे बर्दाश्त खत्म हो गई थी। आपने देखा नहीं वो हम दोनों कितनी इंसल्ट कर रही थी। दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको पता है रिया ने मुझसे क्या कहा कि उसने अपने घर के कुक को भगा दिया है, क्योंकि हम दोनों आ गई हैं नौकरानियाँ, अब हम दोनों काम करेंगे। दी, मुझे रिया क्या तो और इंसल्ट नहीं करवानी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। दी प्लीज यहाँ से चलो। प्रिया, दीदी से मेरी चुगली कर ली? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं दीदी तुम्हारी कोई चुगली नहीं कर रही। प्रिया, पहले तुम लंबी सांस ले और काम डाउन हो जाए। दी, इसको क्यों समझा रही हो? ये शुरू से मुझसे जलती है। रिया तू चुप कर, मैं प्रिया से बात कर रही हूँ। तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रही हो? तुम दोनों क्यों भूल जाती हो कि तुम दोनों बहनें हो? प्रिया, तू तो रिया को बचपन से जानती है ना, वो शुरू से ही ऐसी है। ओ हेलो दी, मुझसे बात कीजिए। अब मेरे बारे में क्या कह रही है? वैसे पूजा दीदी, एक बात तो आपने सही कही कि
मुझे आप दोनों शुरू से पसंद नहीं है, स्पेशली प्रिया मुझसे जलती है। प्रिया तुझे क्या हो गया है? क्यों तूने इतना बड़ा सा मुंह बनाया हुआ है? तू तो रिया को बचपन से जानती है ना। पूजा दीदी मुझे तो आपका समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती हैं? मेरा मन कर रहा है ये जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। प्रिया मेरी बात क्यों नहीं मान रही? हमें यहाँ नहीं ठहरना दी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रिया बस एक रात की तो बात है, एक रात गुजारेंगे और चले जाएंगे। नहीं थी अब मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहूंगी। आपको पता है कि मुझे रिया से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ आपकी वजह से आई थी और मुझे पता था कि जो हमारे साथ हो रहा है ये होना है। प्रिया मेरी बहन, जहाँ तूने मेरी इतनी बात मानी और थोड़ी बात और मान ले, सिर्फ आज की रात गुजार ले, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो सोच रात के 4 बज रहे हैं, इस तरह हमें कहीं भी बस नहीं मिलेगी, ऊपर से माहौल कितना खराब है। तुझे पता है आज के लड़के पीछे लग जाते हैं लड़कियों को देख के, अगर हमारे पीछे कोई लग गया तो हम घर कैसे पहुँचेंगे? पता चला कोई अनहोनी हो जाए हमारे साथ। रिया को तो हम दोनों जानते हैं, रिया तो शुरू से कड़वी है। मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद तुझसे कभी नहीं कहूंगी कि रिया के घर चलो, ये हमारा आखिरी बार था। अब से रिया अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ठीक है दी, सिर्फ आपकी वजह से मैं आज की रात रुक रही हूँ और आइंदा कभी आपने रिया के घर आने की बात भी की ना तब मेरा मरम मुँह देखेंगी। दी शुक्र है कि सुबह हो गई। आपको पता है ये रात मुझ पर कितनी लंबी गुजरी, ऐसा लग रहा था एक पल भी नहीं गुजर रहा। दी आपने रिया को देखा, रिया में बाहर तक छोड़ने नहीं आई। दीदी जितनी जल्दी हो सके ना आप इस बात को समझ लीजिए कि रिया हमसे नहीं मिलना चाहती, उसको हम गरीब लोगों से मिलने में शर्म आती है। उसका स्टैंडर्ड हम दोनों से बहुत ज्यादा हाई है। प्रिया तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब समझ में आ गया है कि रिया हमसे मिलना ही नहीं चाहती। किसी ने सच कहा है कि रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है, एक तरफा रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे ये बात समझ में आ गई है। प्रिया चल तू अपने घर चली जा, अपना मूड ठीक कर ले। दीदी मैं सिर्फ आपकी वजह से गई थी रिया से मिलने के लिए, आपकी खुशी के लिए, वरना मुझे तो पता था कि हमारी इंसल्ट होनी है। पूजा दीदी आज आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप रिया को कॉल नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से बस हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। रिया हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, रिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ प्रिया मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं रिया को कभी कॉल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी आंखों में जो रिया की मोहब्बत की पट्टी बनी थी ना, आज मैंने वो पट्टी खोल ली। मेरी सही, पर मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि रिया हमसे नहीं मिलना चाहती, रिया हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। चल अब तू भी अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ और घर पहुँच के मुझे कॉल कर देना कि तू खैरियत से घर पहुँच गई। और घर जाने से पहले अपना मूड ठीक कर ले, वरना अच्छा नहीं लगता है रात से पूछेगा कि क्या हुआ, तो ये सब बताना पड़ेगा। बहनों की बातें बहनों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। हाँ दीदी आप ठीक कहती हो। चलो दीदी मैं चलती हूँ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।